भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। करनी सेना के नेता महिपाल सिंह ने कहा है कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक राज्य में कोई भी शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। मंगलवार को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने मामले पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन करनी सेना लगातार गुस्सा जाहिर कर रही है। वहीं चक्रवाती तूफान मिचोंग लैंडफॉल के बाद कमजोर पड़ गया है। इस तूफान ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जमकर तबाही मचाई है। कमजोर पड़ने के बाद भी इस तूफान के असर से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, तेलंगाना और बंगाल में भारी बारिश के आसार हैं। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। पन्नू ने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश नाकाम हुई, अब मैं इसका जवाब 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करके दूंगा। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बता दें कि अमेरिकी एजेंसियों ने एक भारतीय शख्स को गिरफ्तार कर पन्नू की हत्या की साजिश नाकाम की थी। 22 महीने बाद भी रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। इसी बीच रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। अपने खतरनाक इरादे दिखाते हुए रूस की सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर पर जोरदार हमला किया है। इस घटना से रूस ने एक बार फिर अपने खतरनाक इरादे जाहिर किए हैं। इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में रिकॉर्ड 1.9 लाख करोड़ का इजाफा देखा गया है। बाजार की तेजी में अडानी ग्रुप का योगदान करीब 65% था। अमेरिकी जांच एजेंसियों की ओर से हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट मिलने और अडानी ग्रीन को 8 विदेशी बैंकों से 1.36 अरब डॉलर का लोन मिलने के कारण अडानी ग्रुप में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई रैंकिंग के मुताबिक भारत का सरकारी स्वामित्व वाला जीवन बीमा निगम दुनिया में चौथा सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनकर उभरा है। लिस्ट में कंपनियों को 2022 में जीवन, दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी बीमा के आधार पर स्थान दिया गया है, जो उनकी वित्तीय ताकत को दर्शाता है। अब खबरें खेल जगत से, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम 6 दिसंबर से इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी। इस सीरीज के लिए घोषित हुई भारतीय टीम में कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम लगभग 2 महीने के बाद अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय T20 सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी। वहीं भारत के खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहली बार पैरा गेम्स 10 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को घोषणा की कि पैरा गेम्स 8 दिनों तक राजधानी दिल्ली के 3 स्टेडियम्स में आयोजित किए जाएंगे। पैरा गेम्स में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से ज़्यादा एथलीट 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ पर और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।